हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इस डॉक्टर पवन डॉग कैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद अच्छे होंगे। आपने भी अपने आप को कोरोना से बचा रखा होगा, हमने भी बचा रखा है, इसीलिए हम लोग एक दूसरे से ऑनलाइन रूबरू हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेरीज जो हमसे 15 सालों में लोगों ने पूछे हैं। नंबर 1 कि डॉक्टर साहब, क्या हमको अपने डॉग को घी या ऑयल देना चाहिए या नहीं, और अगर देना चाहिए तो कितने अमाउंट में देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें अपने डॉग को या पप्पी को सॉल्ट देना चाहिए या नमक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि हमें अपने डॉग को शुगर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, जिससे कि डॉग भी हेल्दी रहे और आपको भी किसी मेडिकली परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑयल। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें अपने डॉग को घी या ऑयल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हम जितने भी लिविंग बीइंग हैं इस अर्थ के ऊपर, हम सभी को फैट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे पास रिजर्व एनर्जी का काम करता है और कई हमारे बॉडी पार्ट्स को सेफ रखता है। और ये हमारे कुछ विटामिन्स हैं जो फैट सोल्युबल विटामिन्स होते हैं, उनका यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हम फैट को लेते हैं। अब हम आते हैं कि इसको कितना फैट देना चाहिए। इसका एक थंब रूल है, बहुत सिंपल है, आप भी सीख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा डॉगी 10 केजी का है तो हम उसको 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल दे सकते हैं। अगर 5 केजी का है तो हाफ टेबल, अगर 20 केजी का है या 30 केजी का है, उस लिहाज से हम इसे कैलकुलेट करके दे सकते हैं। इसके देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इसके देने से हमें ये फ़ायदे हैं कि जो उसका शाइनी कोट है, जो उसके हेयर के जो चमक है वो बनी रहती है। उसके अलावा हमने कभी कभी देखा होगा जो डॉग्स जिनके बाल लंबे होते हैं उनमें इस तरह के हेयर्स के गुच्छे से बन जाते हैं, वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। जब हम इस तरह के ऑयल देते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसी भी फॉर्म में देते हैं, कॉड लिवर ऑयल देते हैं, फैटी एसिड मीन्स ऑयल या घी, इस तरह की चीज़ देते हैं, तो उससे उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम रहती है। इसको देते कैसे हैं? अगर हम उसको जो भी हम रॉ फूड दे रहे हैं उसके ऊपर से भी डाल सकते हैं, या इसको हम अगर अपने डॉग को नॉन वेजिटेरियन रखते हैं, वो हमारा चिकन लेता है या ऐसा मटन लेता है, तो उसमें काफ़ी मात्रा में फैट ऑलरेडी रह सकता है, तो हमको ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम अपने डॉग को या पपी को सिर्फ वेजिटेरियन ही रखते हैं तो हमको फैट उसमें से एडिशनल देना चाहिए। वो उसके लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद रहता है, उसके जॉइंट्स भी बड़े रहते हैं और उसके अंदर फैट रिजर्व भी रहता है। पर यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमको क्वांटिटी कंट्रोल रखनी है। उसका थंब रूल मैंने आपको बता दिया है कि पर 10 केजी पर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। इसके ऑप्शन दूसरे भी आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेरी के ऊपर कि हमको अपने डॉग को नमक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि डॉग को नमक बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इससे इसके बाल झड़ जाते हैं या तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, नमक भी हमारे लिए उतना ही एसेंशियल है जैसे हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसे डॉग्स के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है, क्योंकि डॉग्स को हमारी तरीके से स्वेटिंग नहीं होती, पसीना नहीं निकलता है, हमारा नमक पसीने से बाहर निकल जाता है, इसलिए हमारी जो क्वांटिटी होती है वो नमक की कुछ ज़्यादा होती है। जबकि डॉग्स में नमक का निकलने का रास्ता केवल किडनी के थ्रू, आइदर यूरिनेशन या पॉटी के थ्रू ही नमक बाहर निकल सकता है। इसलिए नमक ज़रूरी तो है उसके बॉडी के अंदर के जो टोनिसिटी है उसको बनाने के लिए। उसके अंदर बहुत सारे, जैसे एक नॉर्मल डॉग के लिए 10 से 20 केजी के आसपास का है, उसको हम पर डे 200 mg सॉल्ट दे सकते हैं। ये उसके लिए, उसकी सेहत के लिए और उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल मुफीद रहेगा। इसमें कभी हमको ना तो स्किन प्रॉब्लम आएगी, ना हमको उसको किसी तरह का कोई डिजीज़ होगी। हाँ, अगर हम उसको ज़्यादा नमक देते हैं तो उसको प्यास बहुत लगती है, उसकी किडनी को बहुत काम करना पड़ता है, उसको वोमिटिंग हो सकती है, उसको नोजिया हो सकता है और उसमें तरह तरह की किडनी से संबंधित और दिक्कतें आ सकती है। इसलिए हमको फ्रेंड्स नमक देना ज़रूर है, लेकिन कंट्रोल मात्रा में। हम क्या करते हैं, जब हम उसको घर का खाना देते हैं तो अब उसमें से सपोज़ हमने एग बनाए घर पर या नॉनवेज बनाया या हमने पनीर बनाया, तो हम उसमें से पनीर, एग या नॉनवेज तो खुद खा लेते हैं। जो शोरबा बचता है जिसमें काफ़ी मात्रा में सॉल्ट होता है, फैट होता है, उसके अंदर चपाती या चावल मिला के अपन डॉग्स को। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि हमें अपने पप्पी को चीनी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, इससे एक मिथ जुड़ा हुआ है कि शुगर या चीनी डॉगी को देने पर उसके बाल झड़ जाते हैं,
उसको इचिंग होती है, उसको खुजली होती है, उसके तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि चीनी या शुगर हमारे एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। इसके बिना किसी भी तरीके से हम अपने डॉग को एनर्जेटिक नहीं रख सकते, क्योंकि डॉग हमारा हाइपर एक्टिव होता है, उसको एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। पप्पी से लेके बड़े तक लगभग 300 कैलोरी से लेके 2400 कैलोरी तक पर डे की उसको आवश्यकता होती है। एक्टिव डॉगों को 2400 कैलोरी पर डे की इतनी मात्रा तभी मिल सकती है जब डॉग उतनी चीनी खाए लगभग जितनी हम कंज्यूम करते हैं, इंसान कंज्यूम करते हैं। इसलिए अब हम ये मिथ भी ख़त्म करते हैं कि हमको उसको शुगर बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हमको देनी चाहिए मगर कंट्रोल मात्रा में। जैसे मैं इसका सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ कि जैसे कि मेरा वेट लगभग 80 kg है और मेरे पास एक पप्पी है जो 4 kg का है। अगर मैंने भी एक रसगुल्ला खाया और अपने पप्पी को भी मैंने एक रसगुल्ला खिलाया तो सिंपली थंब रूल है, मैथ के हिसाब से अगर हम उसका रेशियो देखें तो अगर मेरा वेट उससे लगभग 80 kg और 4 kg के लिहाज से देख रहे हैं लगभग 20 टाइम्स हुआ, और मैं अगर एक रसगुल्ला खाता हूं और अपने डॉगी को भी एक देता हूं, इट मीन्स मैं अपने डॉगी को 20 रसगुल्ले देता हूं, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा हो जाएंगे और हम इससे बचना चाहिए। इसीलिए उसको हम लोग मना करते हैं। बाकी जैसा हम खाते हैं वैसा दे सकते हैं, लेकिन उस रेशियो में अगर हमने एक मिठाई का पीस खाया तो उसको अकॉर्डिंगली वेट उसको काफ़ी कम मात्रा में हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत उसको भी पड़ती है। इसलिए हमारा तीसरा मिथ भी ये है कि गलत कि हम उसको चीनी नहीं देनी चाहिए, मिठाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन कम मात्रा में हम उसको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर पवन डॉग कैनल। थैंक यू।